आज हम लोग कप सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। कप सिस्टम क्या होता है, उसको कैसे फाइल में हम नोट करेंगे और कैसे इसके प्रैक्टिकल मेंशन करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या कौन सा इक्विपमेंट इसमें हर होता है, कौन कौन से मटेरियल मेथड यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कप सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। कप सिस्टम होता क्या है। ये हमारा कप सिस्टम है, हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जानते हैं। कपिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। द इशू ऑफ कप versus uncuffed ET tubes in children is not a cut and bad issue। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब पढ़ चुके हैं कैसे का नाम एनेस्थीसिया का सिस्टम है, कैसे का नाम उसका यूज किया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम कैसे, मैकेनिज्म क्या है। तो ये बच्चों के लिए क्या है, we need to be aware of the ongoing discussion. Some pediatric anesthetists still do not accept the cup ET tube as the preferred airways option for children. Editorials pro and con debates. What does the research say? Textbook recommendation। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम इस प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्टिव के बारे में ये मेंशन देन अब इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाए कि कप सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो हम लोग सबसे पहले only uncuffed tubes could be used in children below the age of 8 to 10 years। cuffed tubes and uncuffed tubes हम लोगों ने पढ़ा था। cuffed tubes क्या होता है, uncuffed tubes कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो इसमें मेंशन है कि uncuffed tubes should be used only 8 to 10 year स्टूडेंट। जान लीजिए आप कि 8 से 10 साल के बच्चे में जो एज होती है या उसके नीचे जो एज होती है उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल टीचिंग इन पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर। ट्रेडिशनल मेथड है ये। द आर्गुमेंट टू यूज ओनली अनकफ्ड ट्रैकियल ट्यूब्स in the group of children is based on the finding that the narrowest part of the airways is the coccyx। ये देखिए, ये हमारा फायरिंग्स है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के बाद ये फायरिंग्स है, फायरिंग्स के बाद यहाँ पर लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद यहाँ का ट्रैकियल रीजन है। ये हमारा ट्रैकियल रीजन है। हम लोगों ने अपने बॉडी में लंग्स का स्ट्रक्चर,
सेम ये देखिए ये हमारा बक्कल सॉरी ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये हमारा नॉस्ट्रिल है। यहाँ पर फायरिंग्स ये हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। कैसे हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ पर फंगा है नॉस्ट्रिल के आगे। फंगा में हमें क्या करता है, एयर हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है कि अगर हम गर्म हवा ले रहे हैं ठंडा हवा ले रहे हैं तो ये फंगा के द्वारा वो मेंटेन करता है। फिर एयर यानी ऑक्सीजन इंटर करता है हमारे बॉडी में, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है O2 है CO2 का, ठीक है। CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म है। तो अगर कोई हमारे डिसऑर्डर होता है लंग्स में या ब्रीथिंग मैकेनिज्म में, तो हम लोग कफिंग सिस्टम, एनेस्थीसिया का एंड और सारे ड्रग्स का, मेडिसिन का यूज करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन। ये हमारा ट्रैकिया ट्यूब कैसे वर्किंग करता है। ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया कैसे डैमेज होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। ट्रैकियल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसको बैलेंस करना होता है। और हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री क्या है इसका? बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मींस क्या होता है, 0 से 5 ईयर का चाइल्ड जो होता है उसे इन्फेंट कहा जाता है, या इस स्टेज को इन्फेंसी बोला जाता है। जो इन्फेंसी होता है यानी 0 से 5 ईयर का चाइल्ड जो होता है, लैरिंक्स इज मोर सिफाइड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। टाइपिंग कार्टेज इज लॉन्गर, इसके यूज से हमारे यहाँ पर फायरिंग्स और लैरिंग्स यहाँ पर जो कनेक्ट करता है कि जब अगर खाना खाते हैं या कभी ये सांस ले रहे हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये यू शेप का होता है, मोर लॉन्गर देन होता है हम लोगों में से, ठीक है। ये लॉन्गर होता है। द क्रिवाइड रिंग इज द नर्वस पोर्शन ऑफ द एयरवे,
The pediatric laryngeal and required relationship has been described as फ्यूनल shape होता है। हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्यूनल shape का कर सकते हैं, with the apex of the funnel at the level of the required. The funnel shape airways description based on a limited number of postmortem airways measurement. तो हम लोग जान गए ये ट्यूब किस तरह ऐड किया जाता है बॉडी में। जैसे आप एंडोट्रैकियल ट्यूब भी बोल सकते हैं कि ये बॉडी में कैसे इंटर करके हम इसके लंग द्वारा इंट्यूबेशन कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, इसमें लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इस ट्यूब का है तो अगर इन्फेक्शन होने का जो चांस होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, इसमें इन्फेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ये हाइपोएलर्जिक होता है, लेटेस्ट एलर्जी फेयरली कॉमन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, या विजुअल कर सकते हैं कहाँ ब्लॉक है, कहाँ पर ब्लड और कहाँ पर पस या कहीं म्यूकस का सिक्रेशन कहीं पर है, या आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इससे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं इसके प्रॉक्सिमल एंड और सेंट्रल पोर्शन में क्या क्या होता है। इसमें 15 mm का एडाप्टर लगा होता है, कनेक्टर लगा होता है, जो एम्बू बैग से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमने एम्बू बैग का प्रैक्टिकल लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके सेंट्रल पोर्ट में क्या होता है, फोकल कॉर्ड होता है जो ब्लैक लाइन होती है, और रेडियो ओपैक मार्कर साथ में होता है, जिससे हम क्या करते हैं ट्यूब को ट्रैकियल रीजन में ले जाकर उसका एक्सरे आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस इंडिकेटर भी लगे होते हैं, और ये क्या करता है काफी को इनकेस करके ट्यूब में इंटर करा देता है। और इसके जो डिस्टल एंड होता है उसमें मार्फी आई होते हैं जो लेटरल वाल की तरह लगे होते हैं। हमने मार्फी आई के 60 नोट एग्जाम में क्या नाम है यूनिट टेस्ट में दिया था, मार्फी आई है क्या लिखा हुआ ओपनिंग इन द लेटरल वाल। ये जो हमारा ट्रैकियल रीजन है इसका क्या नाम है, जो ट्यूब यूज करते हैं उसमें लेटरल वाल जो होता है मार्फी आई कहा जाता है। अगर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज क्या करते हैं डिस्टल एंड का सिक्रेशन और ब्लड के म्यूकस के बारे में हम पता कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है। पाइप को हम अंदर इनहेल कर सकते हैं ट्रैकियल रीजन तक ले जाने के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, हमें पार्ट पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ है कैसे। ये देखिए हमारा ऊपर वाला हार्ड प्लेट है और उसके पीछे सॉफ्ट प्लेट हमें पता है। जो अपर जा हमारा लोअर जा, अपर जा असला से कंबाइन होता है, ये मूवमेंट नहीं करता, जबकि लोअर जा हमारा मूवमेंट कर सकता है। तो अपर जा हमारा हार्ड प्लेट का बना होता है
जबकि लोअर जा जो होता है मूवेबल होता है। ये हमारा टंग है और पीछे हमारा जो फेरिंक्स है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स 3 भागों में डिवाइड होता है और उसके नीचे ये एपिग्लॉटिस लगा होता है जो ढक्कन को खुलता है, बंद करता है, बंद करता है, खुलता है, ऐसे करता है। फिर यहाँ पर हमारा लैरिंक्स का वोकल पार्ट है, ठीक है, लैरिंक्स है और फिर ट्रैकियल रीजन आ जाता है। हम क्या करते हैं, इस एंडोट्रैकियल ट्यूब को अंदर फिट कर सकते हैं, ठीक। ये हमारी ट्रैकियल रीजन तक, यहाँ से पाइप को या ट्यूब को हम ट्रैकियल रीजन तक इंटर कर सकते हैं। अभी हमने पता कि 2 टाइप्स का होता है, कफ्ड एंड अनकफ्ड। कफ्ड एंड अनकफ्ड। कफ्ड ट्यूब यूज्ड इन बिलो द 8 ईयर, ठीक है, एंड अनकफ्ड है मोर देन 8 ईयर। इसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक पायलट वैल्यूम होता है जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे वर्किंग है। लो प्रेशर पे कैसा होता है और हाई प्रेशर पे कैसा होता है। तो अगर लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हाई होगा और हाई प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम लो हो जाता है, हमें पता है। वैसे अभी क्या नाम है, अगर आपसे पूछा जाए क्या नाम की एनेस्थीसिया मशीन या मेडिकल गैस सप्लाई जो होता है किस रूल पे फॉलो करता, तो हम बायल्स का लॉ पढ़े होंगे, लॉ बायल्स लॉ। तो बायल्स लॉ के थ्रू ये फॉलो करता है। ये देखिए मर्फी है, लेटरल लाइन है, बाद में ये जैसे मर्फी लाइन का होगा। इसके साइज के बारे में जानते हैं। ये साइज कितना चौड़ा होता है, तो 2 to 16 mm इसकी विड्थ होती है। इंटरनल जो होता है, अब इंटरनल डायमीटर हम उसके एज फैक्टर से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का एज 12 ईयर है, उसमें क्या करेंगे हम 4 ऐड कर लेंगे प्लस 4 से डिवाइड कर लेंगे। ये इसका ट्रिक है कि हम बच्चे के एज फैक्टर के अकॉर्डिंग उसमें ट्यूब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सिंपल सा फिंगर, जैसे लिटिल फिंगर होता है बच्चे का, उस तरह का नॉर्मली साइज का हो सकता है। अब देखिए हम पैरामीटर जिसको चेक कर दे रहे हैं, एज ग्रुप है, साइज ऑफ द इक्विट्यूब, कफ और अनकफ दोनों ट्यूब का ये मेजरमेंट है। जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनकी साइज होती है 2 to 5 mm होती है, या न्यूनेट बोल सकते हैं, न्यू बार्न में भी बोल सकते हैं। फुल टर्म बेबीज अप टू 2 weeks, 3 to 3.5 mm, from 2 weeks to 24 weeks 4 to 4.5 weeks mm, 6 months to 12 months 4.5 mm। ये ट्यूब हम यूज करते हैं। अगर कोई भी चाइल्ड जिसकी एज मोर देन 8 ईयर है तो हम उसके लिए मैक्सिमम या अप्रॉक्सीमेट 8 mm का ट्यूब यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
हमें इसी को जानना है कि हर बेबी का कफ एंड कफ ट्यूब की साइज कितनी होनी चाहिए। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आना चाहिए, इसका यूज कहाँ पर, कहाँ कहाँ हम ईटी या कफ या अनकफ ट्यूब का यूज करते हैं। इसके यूज सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है आप लोग बताइए, इसका मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, पता ही वेंटिलेटर क्या होता है, किसी किस्म का वेंटिलेशन से कब हो जाता है हमारे बॉडी में CO2 या कार्डियक प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन रखा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, IPPV। हम इसके लिए भी ट्यूब का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, इन एंजियोन्यूरेटिक एडिमा। किसी भी बेबी को न्यूरल प्रॉब्लम है उसके लिए हम कफिंग या कफ या नॉन अनकफ ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया के लिए यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि नाम कहीं भी हमें एक बैक्टीरियल है माइक्रो बैक्टीरियम टिटाइनी, जिससे हमें टिटनेस होता है। तो पता है टिटनेस से क्या होता है, हमारा जम ब्लॉक हो जाता है, जबड़ा ब्लॉक हो जाता है। जब जबड़ा ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी बॉडी में डिजीज क्या नाम है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या ब्रीथिंग मैकेनिज्म थोड़ा स्लो हो जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, हमें थकान लगेगी। तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो म्यूकस लेयर होती है वो यहाँ पर क्या नाम कभी क्लॉट कर जाता है या जम जाता है या कभी क्या नाम अल्सर प्रॉब्लम करेगा, तो उसके लिए भी हम कफिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं, म्यूकस के द्वारा भी होगा। ये कफिंग सिस्टम या हम कह सकते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होता है आपके ब्रीथिंग मैकेनिज्म को और क्या नाम है
यही मेन एम्बू बैग। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये पार्ट्स आता है एम्बू बैग का। क्या पार्ट है इसमें? हमने इसका यूज देख लिया, कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, ये टंग, टीथ, प्लेट, फेरिंग्स, लारिंक्स, लैरिंग, इंट्यूबेशन प्रोसीजर होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका यूज पढ़ा। बैग पूरे का पूरा तरह एक नाम है, हेल्पफुल होता है इसके लिए, ट्रैकियल एंडोट्रैकियल ट्यूब के लिए। हम इसकी भी साइज, इसकी भी नाम सब कुछ पढ़ लिए हैं, तो कैसे कनेक्ट होता है, इससे कैसे क्या नाम है इसका, और इसका बैटरी के लिए हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे काम होता है। ये क्या करता है? इन द रनिंग स्टेज द एम्बू बैग इज फिल्ड विद एयर ऑन स्क्वेंचिंग द बैग टू इनिशिएट वेंटिलेशन। द वन वे valve proximal to the patient outlet opens resulting in release of air stored in the bag to the patient. On releasing the pressure, the bag gets re-infected with air. The patient exhaled air cannot re-enter the bag due to one-way mechanism of the valve at the patient outlet. Used for giving intermittent positive pressure ventilation. तो हम लोगों ने एंडोट्रैकियल के बारे में सिस्टम में पढ़ा। एंडोट्रैकियल सिस्टम में कफ ट्यूब एंड अनकफ ट्यूब के बारे में पढ़ा। कफ ट्यूब किसको दिया जाता है, कितने ईयर के बच्चे को दिया जाता है, ये जाना। अनकफ ट्यूब कितने ईयर के बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, ये जान लिया हमने। अनकफिंग और कफिंग ये दोनों मिलाकर एंडोट्रैकियल ट्यूब बनते हैं। कैसे यूज किया जाता है, किस मेथड से यूज किया जाता है, कहाँ पर इसका कैसे इसका क्लिनिकल थेरेपी किया जाता है। ठीक है, इसको एम्बू बैग से कैसे कनेक्ट किया जाता है, और इसको एनेस्थीसिया या मेडिकल गैस सप्लाई से कैसे इंटरकनेक्ट किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने डीप स्टडी कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साइज का होता है कि जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, ये साइज किस किस एज के बच्चों को के लिए क्या नाम है, कितना mm की पाइप का या ट्यूब का यूज किया जाता है। तो एज ग्रुप और एजिंग अकॉर्डिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि प्री मैच्योर बेबी के लिए कितना होना चाहिए। एक 2 वीक्स के बेबी के लिए कितना पाइप का या ट्यूब का यूज किया जाता है। 2 वीक टू 24 वीक्स के लिए कितना होता है। 6 मंथ टू 12 मंथ के लिए कितना होता है, प्लस मोर देन 6 मंथ एंड मोर देन 6 ईयर के लिए कितने एज फैक्टर के लिए कितने mm का ट्यूब यूज किया जाता है। तो 2 to 2.5 प्री मैच्योर बेबी, 2 वीक के लिए मोर देन 3 to 3.5 mm, 2 वीक्स के लिए मोर देन 24 वीक्स के लिए 4 to 4.5, 6 मंथ to 12 मंथ के लिए 4.5 to 5, ठीक है, एंड 0.5 सेंटीमीटर हर एवरी 6 मंथ पे इसका इंक्रीजिंग होती है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 8 mm का मैक्सिमम 6 ईयर के बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड किया सकता है।
प्रैक्टिकल ये बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।